व्हाट इज एन एंगल? तो एंगल का डिफिनेशन देखिए, एंगल इज फॉर व्हेन टू रेज मीट एट कॉमन एंड पॉइंट, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे रे 1 और 2 लाई करता है, देखिए 2 रे 1 पे लाई कर गया, तो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल इसको हम कहते हैं, जिसमें ये वर्टेक्स हुआ, इसको हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। अब देखिए इसी में 2 रे जो है देखिए रोटेट करता है, कैसे रोटेट करेगा, ये 1 रे जो है फर्स्ट वाला रे ये फिक्स रहता है, जिसको 0 डिग्री पे रहता है, और सेकेंड रे जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये जैसे रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, तो इसी को रोटेशन कहते हैं। ये जो एरो है ये एंगल बन गया, ये रोटेट किया तो इसमें कोई ना कोई एंगल होगा, जो कि आगे मेजरमेंट ऑफ एंगल में देखिए, जैसे 1 रे 2 रे पे लाई किया तो यहाँ 0 डिग्री एंगल बनेगा, और ये देखिए 1 रे और 2 रे पे रोटेट किया तो इसको हम मेजरमेंट ऑफ एंगल एंगल को मेजर करते हैं। जैसे 0 डिग्री मतलब होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स ऊपर में जो है 30 डिग्री। अब देखिए नेम ऑफ एंगल को कैसे पढ़ेंगे, तो AOB लिख सकते हैं या BOA, यानी O कॉमन में बीच में रहना चाहिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट है 0 एंगल, तो 0 एंगल जिसका 0 डिग्री एंगल बनेगा, जैसे एक रे दूसरे रे पे लाई कर गया तो इसको 0 डिग्री एंगल कहते हैं। अब देखिए सेकेंड में आइए 0 डिग्री एंगल इसको। अब देखिए एक्यूट एंगल, जैसे 0 और 90 के बीच में रहेगा, इसमें देखिए 0 ये जो रोटेट किया तो 0 और 90 के बीच में ये सेकेंड एंगल भी बनेगा, देखिए धीरे 90 से कम रहेगा और 0 से ज्यादा रहेगा, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। इसमें आता राइट एंगल, जैसे 1 रे फिक्स रहेगा और सेकेंड रे जो है एल शेप का हो जाता है, देखिए इसमें सीधे ये सेकेंड रे खड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 90 डिग्री कहते हैं, ये मेजरमेंट इसका 90 डिग्री होता है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आता है आपको ऑब्ट्यूस एंगल, ये जो है 90 और 180 के बीच में रहेगा, 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे 120 हुआ, 130 हुआ, ये सब जो है 150 हुआ, जो कि 95 हुआ, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल देखिए, ये डायरेक्ट जो है 180 डिग्री का होता है, यानी फर्स्ट रे तो फिक्स है और इस साइड यानी इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी फर्स्ट रे इसका जो है कॉमन पॉइंट दोनों मिल गया, ये 180 डिग्री बन गया। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेट में होता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट में आता है रिफ्लेक्स एंगल, ये जो है 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा एंगल। देखिए डायरेक्ट जो है एंगल 180 से डायरेक्ट फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, थोड़ा बढ़ के, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा जो भी है और 360 से छोटा रहना चाहिए, जैसे 300 भी रहेगा। अब देखिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब होता है 1 रे पे जाके फिर वो उसी रे पे आ जाएगा, देखिए ये जैसे फिर इस रे पे ही आ जाएगा, जो पूरे कंप्लीट यानी सर्कल के शेप का हो जाएगा, तो इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। देखिए जिस रे पे था और उसी रे पे ही आ जाएगा, देखिए पूरे सर्कल बन गया, 360 डिग्री इसका होता है, इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। देखिए अब देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जब एंगल 2 एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इन 90 डिग्री, 90 डिग्री के बीच में एंगल एक बनेगा, जैसे ले लिए तो अब इसको एक एंगल को इधर जैसे ई हो गया, इसका मान थीटा हम रख दिए, तो सेकेंड एंगल जो होगा इसी से काट के देखिए 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सम जो है 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो होगा एक दूसरे का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, यानी एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, जैसे एक 30 होगा तो एक 60 होगा, जैसे एग्जांपल में देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल 30 60 है, तो देखिए 30 प्लस 6 90 डिग्री होता है, इसीलिए 30 और 60 को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 80 और 10 हुआ, 65 और 35 हुआ, ये सब कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल और जिसको लीनियर पेयर ऑफ कहते हैं, यदि हम एक स्ट्रेट एंगल ले लिए जैसे 180 डिग्री, अब इस पे एक ठो हम लाइन रे रख दिए, तो इसमें इसको दो पार्ट में देखिए, जैसे एक पार्ट ये हो गया थीटा, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, इसी में 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए,
जैसे 100 और 80 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 180। ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। 120 60, 140 40, 160 और 20, ये सब सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर होता है जब दो एंगल के, देखिए दोनों एंगल के अंदर में जो भी पॉइंट रहेगा या एंगल बनेगा, दोनों लाइन के अंदर में रहना चाहिए, वो इंटीरियर हो गया। और बाहर में जो भी बनेगा, ये दोनों के बाहर, उसको एक्सटीरियर एंगल का। अंदर में जो देखिए जैसे P हो गया, Q हो गया, R, इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, ये याद रखिएगा। और बाहर में जो पॉइंट बनेगा उसको एक्सटीरियर पॉइंट, बस यही है इसमें। बाहर का जो AB है उसको एक्सटीरियर पॉइंट का। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। जब जैसे एक रे ये हो गया और हम एक तो मान के चलिए ये एंगल हो गया, ये एंगल बन गया। जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, जिसका इसका नाम हम A, B और O हो गया। अब एक तो रे और ले लिए बीच में, जिसका नाम हम C रख दिया। अब देखिए दो एंगल जो बन गया, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो इसी को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, बस ये याद रखना। अब एडजेसेंट एंगल्स, देखिए एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन होता है सेम वर्टिक्स होना चाहिए, दे हैव ए कॉमन आर्म होना चाहिए और अनकॉमन आर्म इधर साइड होना चाहिए। जैसे देखिए एंगल से हम समझा रहे हैं, जैसे देखिए एक ये एंगल बन गया। अब बीच में एक तो रे ले लिए तो ये दो एंगल बन गया। अब इसमें देखिए ये O वर्टिक्स हो गया, कॉमन वर्टिक्स, और AB हम नाम रख दिए इसका, इस पॉइंट का, और इसका C नाम रख दिए। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, O कॉमन वर्टिक्स। अब देखिए E हो गया अनकॉमन आर्म और E भी हो जाएगा OB अनकॉमन आर्म। ये बीच में जो होगा ये OC, इसको हम कहते हैं कॉमन आर्म। तो देखिए कॉमन आर्म जो है कॉमन रहेगा इसमें, और ये दोनों ये रहेगा, और वर्टिक्स भी कॉमन रहना चाहिए। यानी एडजेसेंट मतलब होता है एक जगह एंगल रहना चाहिए।